जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 27,000 स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय लिया है, जो मर्जर की पॉलिसी के थ्रू बंद किया जाएगा और हर 15 किलोमीटर में एक स्कूल होगा। जिसमें जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है जिसमें 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बंद किया जाएगा, क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं हैं, और पास के स्कूलों में उन बच्चों को भेजा जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं वो बच्चे कैसे 15 किलोमीटर दूर जाएंगे, उनके साधन क्या हैं। ये जो वंचित वर्ग के लोग जो सबसे ज़्यादा इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी पास व्यवस्था नहीं है, उनको इस स्कूलों में पढ़ाई मिलती है, जिसको मिड डे मील देना पड़ता है, जिनके बच्चे इसी उसमें आते भी हैं वहाँ के कि चलो मेरे खाना भी मिल जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार इन वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा से महरूम करना चाहती है। वो चाहती है कि ये लोग वापस गुलामी की तरफ वापस जाएं। इनका जो बौद्धिक तबका जो तैयार हुआ है बीते 75 साल में, उसको वापस चाहती है कि ये बौद्धिक तबका जो तैयार हुआ है ये ख़त्म हो। आगे आने वाले समय में वापस ये व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था जो थी, उसकी तरफ ये लोग इस देश को ले जाना चाहते हैं। इस चीज़ की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करी है। शिक्षा जो एक मौलिक अधिकार है, जिससे व्यक्ति का विकास होता है, उसके समाज का उत्थान होता है। शिक्षा समानता, न्याय, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण होता है। शिक्षा व्यक्ति को सशक्त बनाती है, अपने अधिकारों और कर्तव्य के बारे में जागरूक करती है और सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में भी मदद करती है। शिक्षित होंगे तभी तो वो आगे नौकरी में जा पाएंगे। उनको आर्थिक रूप से संपन्नता कभी इसी तरह से तो आ सकती है जब वो नौकरियों में जाएंगे, पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, बिजनेस करेंगे, कहीं पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है कि ये वंचित वर्ग के लोग अब आगे बढ़ पाएं। जो मनुवादी मानसिकता को मानने वाली सरकार है, जिसको मैं मानता हूं, जो आरएसएस का एक जो प्लान है, उस प्लान के तहत ही ये काम हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो संविधान का मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में आता है। शिक्षा के महत्व को योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समझना चाहिए। लेकिन अगर इनको समझ में नहीं आता है तो हम लोग इसके लिए बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। अभी हमारे सभी साथियों ने, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में, जिलाध्यक्ष, मंडल के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारियों ने मिलके जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है कि ये जो 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिनसे वंचित वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इन लोगों को शिक्षा देने के कार्यक्रम बनाने चाहिए, बाकी इसको बंद नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सभी जनपदों में, 75 जनपदों में ज्ञापन दिया गया है। मजबूत संख्या में जाके अपना विरोध प्रकट किया गया है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो हम लोग फिर इसमें एक बड़े कार्यक्रम को आगे करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन हम किसी भी कीमत पर स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे वंचित वर्ग के लोगों के हितों के अधिकारों की बात है। इसके लिए हम लोग सशक्त खड़े हैं। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जमीन से पे संघर्ष करेगी और सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने का काम हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। हम सभी साथी इसके लिए संकल्पित हैं कि वंचित वर्ग के लोगों का हितों को बचाया जा सके। उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, जो वंचित वर्ग के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती हुई नजर आती है। तो साथियों, आप सभी मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, संविधान संगत बात करने के लिए और एक न्याय प्रक्रिया को कायम रखने के लिए आप सभी लोग इसकी मुखालफत करें और विरोध करें इसका। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग इस जो तुगलकी फरमान योगी आदित्यनाथ सरकार ने जारी किया है, इसके खिलाफ आप लोग भी अपनी आवाज बुलंद करें। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार।